देख बात सुन, रोना है, तूने भी मेकअप किया हुआ, आज थोड़ा सा मैंने भी किया हुआ, कब रह जाएगा। वैसे बात सुन, इंटरनेट की सेटिंग के बाद ना रुखसती पे लड़कियां रोती नहीं है। दूल्हा भाई की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो मेरी गाड़ी कैसे पंचर हो गई? कहीं तूने तो नहीं की? मनूस कहीं का। नहीं मैंने नहीं किया। मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा व्हील भी नहीं है नदीम। शकील जाके देख, असलम भाई की दुकान खुली होगी। नदीम भाई रात के 2:30 बज रहे हैं, सब बंद हो चुका है। इस हड़ताल की मुसीबत की वजह से ना रिक्शा चल रही है ना टैक्सी चल रही है, अब क्या होगा? मम्मी इस वक्त तो रिश्तेदार की गाड़ी भी नहीं है। कहो तो मैं गाड़ी का अरेंज करा दूं। पागल हो गए यार, हालात इतने खराब है, कोई उड़ती गोली आके मुझे लग गई तो मेरा कुर्ता खराब हो जाएगा ना भाई। हाय हाँ, खुदा ना खास्ता। वैसे भी 4 लोगों में रुखसती बहुत ही बुरी लग रही है। सुबह सच धज से रिश्तेदार भी आ जाएंगे, रुखसती करेंगे हम। चलो भाई चलो अंदर चलो, चलो शाबाश, चलो तो हम दफा जाओ सारे, बस हो गई शादी, चलो चलो निकलो, चलो शाबाश। वैसे भी रात के 3 बज चुके हैं यार, तुम लोगों को नींद भी नहीं आती। चलो जाओ, सब लोग जाके सो जाओ सिवाय हमारे। दुल्हन में आ गया। कमरा तो वैसे ठीक ठाक लग रहा है यार, आराम से रह सकते हैं आप। पहले ये कमरा अम्मी का और मेरा था, लेकिन अब हमारी शादी के बाद सिर्फ अम्मी का हो जाएगा। वैसे इस घर में और भी कमरे तो होंगे ना? हाँ है तो, मगर हमारी रुखसती तो हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगी। अब देखो हालात क्या होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैंने जो तुम्हारा कमरा सजाया था ना, ओ हो क्या बताऊं, इतने कोई फूल बिछा दिए थे, गुलाब का फूल, मोती का, चमेली का, रात की रानी, दिन का राजा, इतने फूल थे कि कमरा नहीं फूलों की दुकान लग रही थी। अच्छा आप अपने बारे में बताएं ना, आप कैसे हैं? पहले तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत नेक मतलूब चाहता हूँ। मैं आपकी हॉबीज के बारे में पूछ रही हूँ। हॉबीज देखो, अब तो हम साथ ही रहेंगे ना, तो मेरी हॉबीज नोट करती रहना, मुझे भी बताना मेरे अंदर क्या क्या अच्छी आदतें हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत तो नहीं है ना? क्यों, क्या मैं आपको बिगड़ी भी दिखती हूँ? नहीं, मैं भी तुम्हारी हॉबीज के बारे में तुमसे पूछ रहा था यार। हाँ हॉबीज, बस मुझे सोना बहुत पसंद। क्या सोना? मैं गरीब आदमी हूँ, सोना तो मैं सूंघ भी नहीं सकता। मैं उस सोने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेड पे सोने की बात कर रही हूँ। ओ बेड पे तो मुझे भी सोना बहुत पसंद है, लेकिन आज हम सोएंगे नहीं, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे लिए भी बना दीजिए। हाँ रह गया तुम्हारा मियाँ? ये लो आ गया। हेलो बेटा खाओ खाओ खाओ। खा रहे हैं। हाँ खाओ। हरा मक्खन लगाना जरा। अरे क्या फफूंद लग गई है, हरा हो गया मक्खन? नहीं इसको कह रहा हूँ हरा। आए है, मेरा नाम हरा नहीं हिरा है। हाँ वही जो भी है, हरा हरा हेरा, मक्खन लगा दो। वैसे भी शादी के बाद बीवी अपने शौहरों को बड़ा मक्खन लगाती हैं। दूल्हा भाई आपकी गाड़ी बन गई। बन गई? वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर है भाई। जाओ अब वापस कराओ, तुझे किराया चढ़ रहा होगा। दूल्हा भाई आपकी गाड़ी नहीं है? अरे नहीं मेरे भाई, ये गाड़ी किराए की है। बात ये है कि ये मैं तुम्हें इसका कार्ड दे रहा हूँ, ये जाके गाड़ी वापस कराओ। और खुले पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास? क्योंकि मेरे पास तो बड़े बड़े नोट हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। हाय मेरी बच्ची टैक्सी में रुखसत होगी क्या? तो क्या हो गया, टैक्सी में रुखसती नहीं होती क्या? अरे अच्छा था, सजी सजाई गाड़ी थी है, मोहल्ले वाले देखते, रिश्तेदार कितने खुश होते, मैं कितना खुश होती। अब क्या होगा? अरे सासू में मेरा एक दोस्त है, उसका रिक्शा है बड़ा आला किस्म का, सजा सजाया गुलखान का, उसको ले आऊंगा, उसमें रुखसत होगी ना, पूरा मोहल्ला देखेगा क्या लश्कारे मार रिक्शे में जा रही है लड़की। अबे भाई तुम क्या खड़े बातें सुन रहे हो यार, तुम जाओ, मिनट किराया चढ़ रहा होगा गाड़ी का, जाओ शाबाश। ठीक है दूल्हा भाई मैं जाता हूँ दोबारा। मेरा बच्चा फिर नन्ना बारिश में जा रहा है बेचारा। अरे सालों में तो एक बार बारिश होती है कराची में, जा रहा है नहाता हुआ जाएगा, मजा आएगा उसको। तुम लाहौर चले जाओ ना, हर महीने बारिश होगी क्या? बारिश से मेरे को मसला है ना, छींकें आती है बड़ी दूर दूर से। हेरा जल्दी करो ना, नाश्ता करें, फिर हम भी चलते हैं बरसात में। हाँ छतरी तो होगी आपके पास? नहीं। चलो कोई बात। लड़की बात यहाँ बैठ के मेरी बात सुन। जी अम्मी। 15 दिन हो गए और शाहिद ऐसे घर से चिपक के रह गया कि जैसे घर नहीं कोई गोंद की फैक्ट्री हो। लोग अलग ताने दे रहे हैं कि हमीदा तुमने घर दामाद रख लिया है। बात कर उससे जाने की। तो बताएं अम्मी मैं क्या करूं? मैं हजारों दफा उनसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार मेरी बात टाल के चले जाते हैं। और कर पसंद की शादी, मोहब्बत की शादी है। अम्मा को कितना अरमान होता है कि बच्ची ससुराल चली जाए रुखसत होके, सारे अरमान ठंडे करके रख दिए। तो मुझे थोड़ी पता था कि वो ऐसे निकलेंगे। अब लाहौर में उनका और मेरा इंतजार कर रहे हैं सब,
लेकिन वो है, उन्हें तो कराची पसंद आ गया। हाय कराची पसंद आ गया, कराची ना हुआ मुआ महबूबा हो गया, पसंद आ गया। चल जाके बात कर उससे। अम्मी, मैं जब भी उनसे जाने की बात करती हूँ ना, वो कहते हैं तुम्हें अपना घर बुरा लग रहा है क्या? हमें तो वो बुरा लग रहा है, जहर लग रही है उसकी शक्ल, और लोग अलग ताने दे रहे हैं। किस किस का मुंह बंद करूं? बात सुन, उससे आखिरी बार जाने की बात कर, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। लोगों के मुंह में गुटखा डाल के उनका मुंह बंद कर दो, या बल्कि उनके मुंह में सुराख करके ताला लगा दो और चाबी कहीं नदी नाले में फेंक दो। अरे लोगों की बातों से हमें क्या लेना देना? देखिए, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपकी अम्मी से मिलूं, आपकी बहन से बातें करूं, और शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। प्लीज चलिए ना। अगर बातें करने का इतना ही शौक है तो फोन नंबर ला के दे देता हूँ यार, आजकल सस्ते पैकेज आए हुए, फोन पे बातें करो मेरी अम्मी और बहन से। और वैसे भी कौन सा यहाँ पे किराया देना पड़ा हमें, और मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग यहीं कराची में घर लेके शिफ्ट हो जाए। क्या? कोई जरूरत नहीं है, पैसे आपके पास है नहीं, काम कोई आप करते नहीं है, हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? मुझे लाहौर जाना है, मैंने कह दिया बस। ओहो, तुम्हें तो अकाउंट्स का पता ही नहीं है यार। देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से लाहौर ले गया तो बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। ऐसा करते हैं, उस खर्चे को करते हैं सेव, और यहीं पे कराची में घर ले लेते हैं, वो भी तुम्हारी अम्मी के घर के बराबर में। तुम फुदक के अम्मी के पास आ जाना और फुदक के वापस अपने घर में आना। यूं फुदकते जिंदगी गुजर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। उफ अल्लाह, कहाँ से लेंगे? पैसे हैं आपके पास जेब में? तो अपने भाई से कहो ना कि मुझे कहीं एक्टिंग में चांस दिलाए, कायगा राइटर है वो। फिर तो आप कभी लाहौर जाएंगे ही नहीं। देखो, तो मेरी बात नहीं समझ रही हीरा। मेरे घर वाले मुझसे बहुत खुन्नस खाते हैं, मुझे हमेशा कहते हैं जाओ कमा के लाओ, कमा के लाओ। और मुझे तो मेरी अम्मी क्या कहती है, तो इससे अच्छा तो बंदर होता है, कम से कम बंदर वाले को कुछ कमा के खिलाता तो है। बंदर वाले तो हड हराम होते हैं, उन्हें तो शर्म ही नहीं आती, वो बंदर की कमाई खाते हैं। खैर छोड़ें, आप बताएं आपने क्या सोचा? बस इसलिए ना मैं बंदर बनूंगा और ना ही मैं बंदर वाला। अपने भाई से बोलो कि मुझे एक्टिंग में चांस दिला, मैं एक अच्छा एक्टर बन के अपना नाम कमाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हम लोग यहीं पर रह जाएंगे। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। बस तुम अपने भाई से बात करो, ठीक है? मैं जरा बाहर से हवा खा के आता हूं। उफ तौबा, लगता है कि मेरी रुखसती नहीं होगी यहाँ से। क्या हुआ नदीम? वो मोटर की बेल्ट टूट गई है। अरे मुझे बता दे यार, मैं 1 मिनट में ठीक कर देता। आपको बेल्ट ठीक करनी आती है? ओए उठो, उठो, चल। अबे ठीक करने तो आती है, लेकिन मैं बहुत महंगा हूं यार, तो बेटा तू खुद ही कर, ठीक है? ये हो जाएगा, मुझे बता देना। बैठिया तू यार, तू कर। Bing bing bam dam dam bam 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 bam. सलाम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। कैसे हैं शाहिद भाई? उदास हो शाहिद भाई? अरे क्यों उदास है शाहिद भाई? सारे शहर में नौकरियां ढूंढ के आ रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही शाहिद भाई। ऐसा करे, शादी कर ले, लड़की आएगी तो अपनी किस्मत साथ लाएगी शाहिद भाई। ये नौकरी के बगैर शादी कैसे होगी शाहिद भाई? अरे शाहिद भाई, हमें तो बगैर नौकरी के लड़की मिल गई। सबकी किस्मत आप जैसे नहीं होती शाहिद भाई। ऐसा करें, आप अपना हाथ मुझे दिखाएं शाहिद भाई, मैं आपको बताता हूँ आपकी किस्मत कैसी है। आइए। अच्छा, आइए। लॉलीपॉप खाएंगे आप? नहीं शाहिद भाई। ये शाहिद भाई आप हर वक्त लॉलीपॉप क्यों खाते हैं? शायद भाई बात यह है कि पान, गुटखा, छालिया, मेमपुरी, अमरीशपुरी खाने से बेहतर है कि बंदा लॉलीपॉप खाए। ये नुकसानदेह नहीं है। लेकिन इससे शुगर हो जाती है। मेरे अंदर शुगर की कमी है। हर ड्रामे में एक मैसेज होना जरूरी है। मेरे भाई, पान, छालिया, गुटखा नहीं खाया करो, ये सेहत के लिए मुज़र है, समझे आप? आइए। हाँ जी यार, आपको देख के लग रहा है कि आप अभी अभी बर्गर खा के आए। आपको कैसे मालूम शाहिद भाई? आपके हाथ की कैचअप बता रही है। लाइन दिखाएं। हाँ जी, बात यह है शायद भाई, आपकी नौकरी की लाइन शादी की लाइन के नीचे से गुजर रही है। तो इसका मतलब आपको पहले शादी करनी पड़ेगी मेरी तरह शायद भाई, उसके बाद आपको मिलेगी नौकरी मेरी तरह शायद भाई। कमाल है शाहिद भाई, मेरे हाथ की लकीरों में भी अंडर पास है, लेकिन शायद भाई मुझे लड़की देगा कौन बगैर नौकरी के? कजन, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, फुप्पी की बेटी, यही लोग तो काम आते हैं आखिर में यार। कोई तो खानदान में रिश्तेदार होगा जो आपके ऊपर तरस खा के अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कर दे। समझ गया, मैं अभी खाला को फोन लगाता हूँ। हाँ जाओ, मुफ्त मशवरा ले गया। काटो है। हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा? बस हो गया दूल्हा भाई। अरे तुम्हारा दूल्हा भाई तो आपसे 30 साल पहले हो गया ना। हाँ देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। 10 मिनट और। क्या 10 मिनट और तुम्हारे सामने खड़ा रहूं? 10 मिनट मोटर ठीक होने में। अच्छा मोटर वाले भाई, एक बात तो बताओ यार, ये पानी की मोटर जो है साइकिल पे लगा दी जाए तो क्या मोटरसाइकिल बन जाएगी? क्या दूल्हा भाई, काम करो।
दूल्हा भाई वो क्या है ना कि मुझे मीटिंग पर जाना है, बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैं चला जाऊँ नहाने। दोनों साथ चलते हैं ना। नहाने? अबे नहीं यार, मीटिंग में। वैसे भी मैं घर में अकेला पड़ा बोर होता रहता हूँ यार, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मोटर वाले भाई जरा जल्दी बना दे यार, देख 2 लोग नहाने के लिए बेताब हो रहे हैं। और सुन, पानी गीला आना चाहिए। चल यार टॉवल तो दे दे। दूल्हा भाई ये क्या यार, ये नहीं। हा, क्या शॉट बनेगा। शॉट है, एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है और कोई गाड़ी नहीं रुक रही। क्यों, लड़की बदसूरत है क्या? जी नहीं, लड़की बिल्कुल बदसूरत नहीं है। ये तुम किसको उठा के ले आए हो यार? गाड़ियां इसलिए नहीं रुक रही हैं क्योंकि वो ये भूल जाती है कि उसे लिफ्ट का इशारा करना है। अब वो इशारे के साथ लिफ्ट मांगती है और गाड़ियां आके रुकती हैं। और जैसे ही लड़की दरवाजा खोल के बैठती है, ड्राइवर कहता है, बहन जी टायर पंचर है। और यहां आएगा एक लाफ्टर। कि पीछे बैठ के कौन हंस रहा है? नदीम ये कौन है? क्यों लेकर आए इसको? इसको समझाओ कि ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। सर वो सॉरी, वो नए बहनोई हैं। गुड, वेरी गुड। खानदान में अगर कोई और रिश्तेदार बचा है, चाचा ताया मामू फूफा, तो उसको भी बुला लो। बोलो जल्दी है, मीटिंग हो रही है यहाँ पर। हाँ सर मैं बुला लूं, मेरे पास उनके नंबर भी है और मेरे मोबाइल में बैलेंस भी है। शट अप! अजीब बकवास है। इसको समझाओ नदीम ये कौन है? पता नहीं आ जाते हैं कहां से। आप जो भी हैं मिस्टर, खामोश रह के सुनिए। हाँ तो नदीम, मैं ये चाहता हूं कि ये सिटकॉम बहुत ही क्लासिक बने, लोगों का इस सिटकॉम को देख के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे पास भी ना बहुत मजे मजे की सिचुएशन है। जैसे दूल्हा बैठा हुआ है, हाथ साफ करने उसने, तो वो नीचे अपने हाथ करता है, लेकिन रुमाल की जगह उसके हाथ में बिल्ली आ जाती है। नहीं यार, ये बिल्ली बिल्ली का आइडिया हटाओ। बिल्ली आती है नहीं, बल्कि एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि दूल्हा अपने हाथ धोने के बहाने जब बाथरूम जाएगा तो वहां नलके में पानी नहीं आ रहा, बल्कि नलका वो खोलता है तो वहां से आ रही है हवा, और वो अपनी शर्ट पे पानी डाल के शर्ट उतार के उसको सुखाने लगता है नलके के नीचे। हैं कितना अच्छा है? बकवास। मैं बताता हूं आपको, हीरो खाना खाने बाद उसके हाथ गंदे होते ना, तो हाथ साफ करने के लिए वो टेबल के नीचे झुकता है। उसको लगता है कि जैसे कवर से हाथ पोंछ रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक अंकल की पतलून आ जाती है और अंकल उसको घूर के जब देखते हैं तो शर्मिंदा होकर कहता है, अंकल आप मेरी पैंट से साफ कर ले हाथ। ये सिटकॉम आप बना रहे हैं कि मैं? बना तो आपने, मैं तो ऐसे ही मशवरा दे रहा था। बहुत शुक्रिया सर। वो जो लड़की का लिफ्ट वाला आइडिया ना, लड़की जैसे हाथ करती ना 150 गाड़ियां रुक जाती है, टक 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 टक, तो लड़की एक हैंडसम लड़के के साथ आके बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है, लड़का गाड़ी स्टार्ट करता तो स्टार्ट नहीं होती। फिर लड़की को कहता है, जरा उतर के धक्का तो लगा लो आंटी। क्या मजाक है ये? उठो, निकलो मेरे ऑफिस से। चलो निकलो मेरे ऑफिस से। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। चलो। मौसम कितना सुहाना है यार, इसलिए मैंने सोचा कि आज बाहर हम खाना खाएंगे। जैसे पानी तो पिला दे भाई। कहाँ रह गई बिरयानी यार इतने अच्छे मौसम में? टेबल भी बाहर रखाई हमने। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेटा अरे इधर तो यार, पहले बड़ों को देते हैं, पता नहीं आपको। भाई तो बड़ी तो मैं हूँ। हाँ तो इन बच्चों में तो मैं बड़ा हूँ ना। आप तो एक ही अभी खा लीजिएगा थोड़ी देर में। खाना कहीं भागा तो नहीं जा रहा। ये क्या आलू बिरयानी पकाई है? मुर्गी के लिए तो बंदा लाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। इतनी भी नहीं बनाया यार, नमक तो पड़ा भाई। थैंक यू। अब आएगा बिरयानी खाने का मजा। बिरयानी बनाई किसने? मैंने बनाई है, क्या परेशानी? चावल मेरे कच्चे रहे हैं। कभी अच्छा खाना खाया हो ना तो पता चले अच्छा खाना कैसा होता है। क्या मतलब? यानी हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता होगा? बदतमीज, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि खाना खाते मुंह बंद रखते हैं? क्या कर रहे हैं? चुपचाप खाना खा ले। सारी दुनिया बातें बना रही है, जमी गया घर में। क्या मतलब? कौन? मेरी बात करी? मेरी बात? नहीं, वो दही जम गया ना, दही जमाया माँ ने। अब खाना खाएं दूल्हा भाई। शाहिद मुझे नमक देगा। क्यों? मेरे जख्मों पे छिड़कना है? अरे दूल्हा भाई क्या हो गया, खाना खाएं ना प्लीज। तुम मुझ पे ऑर्डर चला रहे हो? ले जा चेक किया इसका, कितनी बदतमीजी बात करे मेरे साथ। बस मियाँ बहुत हो गया, हमारे पूरे खानदान में इस तरह कभी नहीं हुआ। निकाह कर लिया मेरी बेटी से, ले जाओ इसे अपने घर।
अच्छा ठिकाना ढूंढ लिया रोटियां तोड़ने का। बस है रब बस, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं नहीं खाना खाना वाला, मैं जा रहा हूँ खाना छोड़ कर। मैं नहीं रुक रहा तुम्हारी बातें, तुम्हारी अम्मा ने मेरी बेइज्जती की है, बेइज्जती। अम्मा आप भी ना, मुंह पर ही बोल दिया आपने उनके। ए भाड़ में जाओ, मियाँ के पीछे दुम हिलाती चल गई। तू खाना खा क्या देख रहा है? तुम यहाँ ये हैंगर गिनते घटिया बिजनेस कर रही हो। आपने ही तो कहा था गिनने को। देखा देखा तुमने अपनी अम्मा को? रोज देखती हूँ, घर में ही तो होती हैं। आखिर दिल की बात उनकी ज़बान पे आई गई ना, इतने दिनों से उनके सीने में सांप लौट रहा था, सांप। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी अम्मा के लिए? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बहुत दिनों से उनकी जहरीली बातें हजम कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारी अम्मा को देख के तो नेवले बिलों में घुस जाते हैं सांप, अजदा, एनाकोंडा। तुम्हारी अम्मा से जहर रिफिल कराने आते हैं, जहर। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सांस नंदो जैसी। अच्छा हुआ कि मैं लाहौर नहीं गई, तुम्हारी अम्मा और बहनों की जमाने ऐसी होंगी। तुम्हारी यानी पहले मुझे आप कहती थी, अब तुम्हारी करके बात कर रही हो। आगे चल के तू कहोगी, फिर गालियां दोगी मुझे। ठीक है, मेरी अम्मा और बहन के बारे में ये सोचती हो तुम, इतने बुरे हैं वो। आज ही मैं टिकट लेके आ रहा हूं और हम दोनों जा रहे हैं लाहौर, समझी? वहां पे मैं मिलवाऊंगा तुम्हें अपने रिश्तेदारों में, बताऊंगा मेरे रिश्तेदार कैसे हैं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सच बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूं, जाके अपने भाई और अपनी अम्मी को बता दो। अभी बताकर आती हूँ, जल्दी से आप तैयार हो जाए। बर्दाश्त की भी हद होती है अम्मा। जहां जहां जाता हूँ चिपक के मेरे साथ आ जाते हैं। बिग मीटिंग्स में मुझसे आगे आगे बोलते हैं। कम वक्ती मारा, मुंह में कोई पान गुटका भी तो नहीं रखता कि 2 घड़ी मुंह बंद रखे। अम्मा 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से निकल गए दूल्हा भाई की वजह से। जबान नहीं देखा कैसे रिक्शा की तरह टट टट चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये परसों मैंने पूछा, अरे बच्चे तुझे अपनी माँ बहन नहीं याद आती? तो खट से जवाब दिया कि याद आती हो तो हिचकियां न लगे मुझे तो बाहर मोहल्ले में जाते हुए शर्म आती है। लोग ताना मारते हैं कि ओ अगर बहन के लिए घर दमाद ही चाहिए था तो हम कम थे जो लाहौर से बुलवा लिया। वो नहीं सुना रुकैया क्या कहती है? कहती मुझे तो लगता है तुम्हारा दामाद बिल्कुल नाकारा है, कोई काम काज कुछ नहीं करता, नदीम के बलबूते पे घर में रह रहा है। सुन लो जरा। बस बहुत हो गया अम्मा, अब इनको बोलो और कोई घर दमाद नहीं चलेगा। शराफत से रुखसत होते हैं या गली के बदमाशों को जमा करूं मैं? बिल्कुल सही, निकलना होगा इसको, मैं कह देती हूँ निकलना होगा, इसे जाना ही होगा। अम्मा 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 मुबारक हो, हम लाहौर जा रहे हैं, ये टिकट लेने जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। मैं सबके जाऊँ या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली है। मेरी बच्ची भी रुखसत होके घर जाएगी। लो भाई तूने तो टेंशन ही खत्म कर दी। ले मेरे बच्चे खुश हो जा, शुक्र खुदा का। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा अम्मा हम जा रहे हैं फिर। हाँ मेरा बच्चा जाओ, बिल्कुल जाओ, बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। जा मेरा बच्चा, जल्दी से टिकट लेके भाग के घर आ जा। तो तुम अपना बैग वैग पैक कर लेना फिर। हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली, बस आप अच्छे से जाके टिकट लेकर आ जाएं। अरे मैं भी पैकिंग करवा दूंगी, तू जा तो सही, पैर तो निकाल बाहर। हाँ बस हम जा रहे हैं, ठीक है? वो पर्स मेरा नहीं मिल रहा, कहीं रख के भूल गया हूँ शायद। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। नहीं जरूरत है बेटे, जाना है, अब जाना है, चलो दे दो शाबाश। चलो सासू माँ अगर आप कह रही हो तो ठीक है। हाँ मैं फिर आ रहा हूँ। बड़े ईद के करारे नोट मिले हैं तुम्हें, बाबू। ठीक है, इसमें से काम हो जाएगा मेरा। रास्ते से चिप्स खा। दफा कर सदका समझ के जान छोड़ जाए तो सही किसी तरह। अरे मेरी बच्ची, शुक्र खुदा का। अल्लाह ये मुझे लगता है कि औरतों के अंदर आंसू के फव्वारे फिट होते हैं, जरा सी बात पे भाई भाई रोने शुरू कर देती हैं। अच्छा मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तू मट्टी खाती है क्या? अच्छा बदतमीज, कुछ सर पे कुल्ला वगैरह ले लेते, कोई दूल्हा तो लगते। काय का खुला, इतना अरसा हो गया शादी को, इसको देखो इतना दुल्हन की तरह सजा दिया। अपने अरमान ना ठंडे करती मैं। हाँ अपने अरमान पूरे कर लो। स्टेशन में जो इतने छिछोरे इसको छेड़ेंगे वो, इसको बचाते हुए खामा हुआ बैठ जाऊंगा गैरत की वजह से। सुनिए, आपने घर पे कॉल कर दी है क्या? नहीं फोन नहीं किया, वहां अचानक पहुंच के घर वालों को सर पे आइस देंगे। सरप्राइज दूंगा। समझ में आ गई ना क्या कह रहा हूं मैं? अब जल्दी चलो, ट्रेन लेट रही है, मेरा मतलब है कि लेट हो रही है। चलो भैया। हेलो क्या? नहीं वो पर आप सर, हाँ ठीक है, मैं हाँ जी ओके थैंक यू। कौन था, क्या कह रहा था? डायरेक्टर साहब का फ़ोन था, कह रहे थे कि क्लाइंट्स को दूल्हा भाई के आइडियाज़ पसंद आ गए, अभी का है फ़ौरन ले आओ इन्हें उनके पास।
मैं ना कहता था मेरे दोस्त कि मेरी किस्मत है ही इतनी लाजवाब, मेरी किस्मत जब तुम्हारी किस्मत के साथ मिलेगी मेरी भाई तो तू भी हिट हो जाएगा। और अब देखना मैं तुम्हारे डायरेक्टर के पास जाके ऐसे ऐसे आइडिया दूंगा कि वो खुश हो जाएगा और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। बस समझ लो कि तू हिट हो गया मेरे दोस्त। तो अब लाहौर जाना कैंसल, मैं और तुम यहीं रहेंगे, 3-4 महीने और यहाँ रहेंगे, उसके बाद अपना घर ले लेंगे।